हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि's रीजनिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए कंटेंट को लेके। तो चलते हैं आज एक नई शुरुआत की ओर, एक नए चैप्टर की तरफ। कल अपनों ने किया था ब्लड रिलेशंस। आई होप कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आपने जो थ्योरी की है, जो एग्जाम्पल्स किए हैं, उसके थ्रू से आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से कवर अप हो गया होगा। और जब इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर और किस हिसाब से क्या क्या नई चीजें डाल रहा है और किस हिसाब से नए नए क्वेश्चन पुट कर रहा है। लेकिन अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से कर ली है और अपनी थ्योरी को एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो मेरी मानिए कि इस क्लास के अलावा आपको ब्लड रिलेशन कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज ब्लड रिलेशन आपका पूरा कवरअप मैंने कर दिया है। लेकिन ब्लड रिलेशन पूरा कवरअप तब होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस ब्लड रिलेशन क्लास के बाद में आपको कहीं और ब्लड रिलेशन का कोई भी चैप्टर या कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यस मैम इस टाइप का क्वेश्चन आया लेकिन आपने अपने को थ्योरी नहीं बताई है, इसमें कुछ ऐसी चीज आ गई जो आपने हमें कभी नहीं बताया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक का, अगर रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन आ रहा है तो वो अपनी थ्योरी और अपने कॉन्सेप्ट के अंदर से ही आएगा। चाहे उसका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, बट आउट ऑफ सिलेबस ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज मैंने पूरा इसको कवर अप करा दिया है। आई होप कि ये सारी क्लास आपको अच्छे से कवर अप हो रही है और सारी क्लास आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो चलते हैं आज एक नई शुरुआत की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं सबसे पहले क्लास की और अपने वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ, वो किससे करती हूँ? थॉट ऑफ द डे से, जिससे कि एक मोटिवेशनल थॉट बनी रहे, मोटिवेशनल एनर्जी बनी रहे और जो अपनी सीखने की क्षमता है वो दुगनी होती जाए। तो चलते हैं मोटिवेशनल थॉट की ओर। आज की मोटिवेशन थॉट क्या कहती है? ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो थॉट ऑफ द डे है कि मेरी मंजिल पूछने की कोई वजह नहीं है किसी के पास और पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने जो मैं अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ उसकी तरफ अपना कदम ही बढ़ाया है, चलने की शुरुआत ही की है। ना हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए हारूंगा नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने सक्सेस को कभी देखना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं, 90% लोग ऐसे हैं जो सामने कुछ पीछे कुछ है। आप ये लोग आप रिलेट करोगे इस चीज से कि जो अपनी सक्सेस है वो सामने तो ये कहे कि नहीं बहुत अच्छा है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, बट वो मन से ये चाहते हैं कि आप फिर पीछे आ जाए और फिर मतलब पिछड़ी हुए वर्ग में ही रहे, पिछड़ी हुई सिस्टम में रहे, पिछड़ी हुई सोच में रहे। तो ये चीज हर एक आदमी के दिमाग में है। तो उनको बताना है कि ना हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, कि जो मेरा एम है उस तक मैं पहुंच के ही रहूंगा। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं सक्सेस ना हूं, मैं क्या है, मेरी जो स्टोरी है सक्सेसफुली वो मैं कवर अप ना कर पाऊं, जो ये लोग चाहते हैं उनको मैं दिखाऊंगा कि नहीं, कामयाबी मिल सकती है। और कामयाबी जरूर मिलती है उन लोगों को जो कामयाबी के लायक होते हैं, जो कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये उसी के लिए ना हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कि जिस दिन मैंने अपना एम डिसाइड किया था उस दिन मैंने वादा किया था, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, चाहे कोई भी स्ट्रगल करना पड़े, चाहे कोई भी कंडीशन हो, बट मैं हारूंगा नहीं। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आप नहीं, डेफिनेटली नहीं हारेंगे, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत में हम आप सब आपका साथ देंगे, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, आपके स्टडी को इंक्रीज करने के लिए और आपके लेवल को अप करने के लिए। ओके, तो आई थिंक जो थॉट ऑफ डे है उससे क्या है, आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो ये क्लास होती है वो आप अच्छे से कवर अप कर पाते हो। तो जैसे कि थॉट ऑफ डे मैं लेके आती हूँ आपके लिए, थॉट ऑफ द डे आपको मोटिवेट करने के लिए, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप भी अपने टीचर को मोटिवेट करें। ये जो अपना सेशन आप देखते हो उसको लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके, ताकि मुझे भी, जो मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, मैं नए नए कंटेंट लेके आती हूँ, वो हर चीज कवर अप कराना चाहती हूँ कि आपको कहीं और इसके अलावा वीडियो ना देखना पड़े, इसके अलावा कोई और मेहनत ना करनी पड़े।
तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक छोटे से कमेंट से, एक छोटे से लाइक से आप भी मेरे को मोटिवेट करें, जो मेरा मनोबल है वो बढ़ाएं। ओके, तो प्लीज कमेंट करिए करें, जो भी अपनी क्लास होती है उस पर कमेंट करा करें लास्ट में कि यस आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ समझने में, या कुछ समझ ना आया हो, या कुछ कम या ज्यादा लग रहा हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यस मैम मेरे को इस टाइप की ये चीजें चाहिए, या फिर मेरे को थोड़ा और कंटेंट चाहिए। और या किसी को जो अपना पीडीएफ है, जैसे इस सब का पीडीएफ होगा, जो पूरी थ्योरी होगी, जो चैप्टर में जितनी भी थ्योरी और जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, उनका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे क्या है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज अपने चैप्टर की तरफ। आज का अपना चैप्टर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो गणितीय सक्रिय गणना होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। एक्चुअली क्या है, रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग आने के लिए, रीजनिंग को समझने के लिए आपको मैथ का भी, गणित का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग है वो सिमिलर है एक दूसरे के, वो देखने में भी एक जैसी है, और उनका जो बेस है वो भी एक जैसा है, और उनका जो ऑपरेट लगता है, ऑपरेशन लगता है दोनों में, वो भी सेम लगता है। क्योंकि रीजनिंग के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे चैप्टर आगे आएंगे, उसमें आप क्या मैथमेटिकली वो सॉल्व होते हैं। कहीं चाहे कैसे ही पुट कर लीजिए, कोई सीरीज चल रही है, एनालॉगी हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, कुछ भी चले, लेकिन उसमें कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, किसी में डिवाइड हो रहा है, किसी में ब्रैकेट सोल्व हो रहा है, मीन्स आपको रीजनिंग आने के लिए मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको रीजनिंग अच्छे से 100% आती है तो आप क्या है, मैथ में अपने आप अच्छे हो जाएंगे। नो डाउट कि जो मैथ में 0 है वो एटलीस्ट 30% तो कवर अप अपने आप कर लेगा, बिकॉज उसने रीजनिंग 100% कर ली है। तो जो रीजनिंग और मैथ है वो दोनों क्या है, सोल सिस्टर्स है। ये मान लीजिए कि जुड़वा बहन है, दोनों का एक दूसरे में बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे कि आज अपने करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप देखो कि इसमें पूरा ऐसे आपको लगेगा कि आप मैथ का कोई चैप्टर सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो ये अच्छी चीज है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो, ये हर एक चैप्टर, ये चैप्टर हर एक एग्जाम में आता है। कई बार तो क्या इससे क्वेश्चन मैथ के, जो जैसे बैंक का एग्जाम होता है, और कई बार क्या स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, उसमें क्या मैथ एक नॉर्मल लेवल की देते हैं, हाई लेवल नहीं देते हैं। तो उसमें क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज अच्छे से करते हैं, मीन्स अपना 100% देके करते हैं, तो आप क्या है, ये मान लीजिए कि मैथ में भी कवर अप कर पा रहे हैं, मैथ का भी क्वेश्चन सोल्व आप इससे कर पा रहे हो। ओके, लेकिन इसमें क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या चीज पहले सॉल्व होती है, क्या बाद में होती है, किसके लिए क्या चीज यूज करते हैं। तो चलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें फर्स्ट टाइप क्या है, गणितीय सक्रिय, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय सक्रिय में सभी प्रश्न हम किससे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल से कुछ याद आया आपको, जो क्या है बचपन में पढ़ते थे, बोर्ड मास रूल से ही जो मैथ पढ़ते थे, तो उसमें बोर्ड मास रूल स्टार्टिंग में ही अपने कवर अप करवा दिया जाता है, जिससे अपने ये सीखते हैं कि कब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कब डिवाइड का मतलब पहले होता है, या पहले मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, या माइनस होता है। ये एक रूल के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें सारे, मान लीजिए प्लस भी है, माइनस भी है, और सारे ऑपरेशन है, ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, इंटू भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले माइनस वाले को सॉल्व कर रहे हो, प्लस वाले को सॉल्व कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज पहले सॉल्व क्या होगा, वो ये बोर्ड मास रूल बताएगा कि कैसे फर्स्ट सॉल्व होगा, कैसे सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा। ओके, तो बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़ा तो आज मेरे साथ पढ़ लीजिए, मैं आपको अच्छे से बोर्ड मास रूल कवर करवा दूंगी, ताकि मैथ में भी दिक्कत ना हो और रीजनिंग में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब एक चीज से डबल फायदा हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है अपने को करने में, इससे क्या है, मैथ का भी एक पार्ट सॉल्व हो रहा है, और जो बेसिक मैथ पार्ट है, मतलब जैसे नंबर सिस्टम वगैरह होते हैं, उसमें प्लस माइनस का बहुत ज्यादा सिस्टम होता है, मल्टीप्लाई का, ब्रैकेट्स का, कौन सा पहले सॉल्व कौन सा बाद में सॉल्व। ओके, तो वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो इससे क्या है, बोर्ड मास रूल से मैथ में भी फायदा है और रीजनिंग में भी फायदा है। तो चलिए ये करवाते हैं। ये है बोर्ड मास रूल नियम, ये दे रखा है। सबसे पहले बोर्ड मास जो रूल है वो खुद के नाम के अंदर ही सारा रूल समेटे हुए। जैसे बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट्स,
ब्रैकेट्स देख लिए, इसको बोलते हैं छोटा, इसको बीच का, इसको बड़ा ब्रैकेट देखे हुए ना, जाने पहचाने तो लग रहे होंगे। बोर्ड मास में जो ओ है उसका मतलब है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। ऑफ या का आ जाए इसका मतलब आप खुद समझ लेना, इसका मतलब है गुना। फिर आता है बोर्ड मास में डी, डी का मतलब है डिवीजन, भाग। फिर आता है एम, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। फिर आता है ए, एडिशन मतलब जोड़। फिर आता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। ये बोर्ड मास जो खुद का पूरा नाम है, उसमें पूरा नियम सिस्टम सेट इसने कर रखा है। और ये नियम उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से इसका नाम है, कि पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, उसके बाद में सॉल्व होगा ऑफ या का, उसके बाद में सॉल्व होगा डिवाइड, उसके बाद में इनटू, उसके बाद में प्लस, और उसके बाद में माइनस। ये क्या है, इसका जो सीक्वेंस है सॉल्व करने का वो यही रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, इनटू, प्लस एंड माइनस, यही सीक्वेंस अपने क्या क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। ओके, समझ पा रहे हो, मैं आपको बता दिया इसका मतलब क्या है, यही सीक्वेंस रहेगा। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आपको सही लगे। तो चलते हैं आगे। दूसरा है इसमें टाइप, एक था मैथमेटिकल, दूसरा है बौद्धिक सक्रियाएं। क्या है, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, मतलब इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। क्या होगा उसमें, तो डायरेक्ट दे देगा प्लस माइनस या ब्रैकेट्स वगैरह देगा जो क्वेश्चन में, और उससे अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंटेलिजेंस का यूज होगा। इसमें क्या है, अध्ययन के अंतर्गत प्रश्नों को विभिन्न गणितीय और वर्णनात्मक क्रिया भिन्न भिन्न नियमों पर, एक इसमें क्या है, एक सीरीज होगी, सीरीज होगी। ठीक है, ये देखिए एक नियम बना होगा, एक रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को समझना है। वो 2-3 टाइप के क्या है सिस्टम डाल देगा, और लास्ट में अपने को पूछ लेगा कि अब इसका आंसर बताइए। उसमें एक नियम चलेगा, एक सीरीज फॉलो होगी, उस सीरीज को अपने को क्या है समझना, समझ के उत्तर देना है। मतलब इसमें क्या, उसमें तो डायरेक्ट था कि प्लस माइनस सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक सीरीज होगी और उस सीरीज को क्या है अपने को सॉल्व करना है। मतलब अपना माइंड है वो कितनी जल्दी क्लिक करता है क्वेश्चंस को, सीरीज को, या कोई नियम चल रहा है उसको। क्योंकि चलने को तो मैथ में क्या है, मैथ में तो आप कितने भी नियम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या नियम जो अपने यूज कर रहे हैं वो करेक्ट भी होना चाहिए, और बहुत कम टाइम में उसको अपने कैच करेंगे। तो यही है, एक नियम, एक सीरीज चलेगी और उसको अपने को कैच करना है और क्वेश्चन उसके हिसाब से आंसर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाग ए पे, जैसे उसमें अपने क्या करें, ये भाग ए पे मतलब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या टाइप होता है। जैसे भाग एक पे है तो इसमें क्या है, एक सिंबल दिया होगा और उसी का क्या है प्लस या माइनस, उसको दूसरे सिंबल में डिनोट किया गया होगा। जैसे प्लस है, प्लस भाग को दर्शाता है, मतलब प्लस को क्या बना दिया, भाग बना दिया, माइनस को क्या बना दिया, इक्वल टू, इनटू को बना दिया प्लस, और ये है डिवाइड, डिवाइड को क्या बना दिया, बड़ा मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू को क्या बना दिया, छोटा मतलब लेस देन। अब ये क्या कह रहा है, और जो ग्रेटर देन है उसको बना दिया गुना, और जो लेस देन है उसको बना दिया माइनस। ओके, ये कुछ क्या है मैथमेटिकली साइन है, उनको क्या है चेंज कर दिया है, प्लस को माइनस कर दिया है, माइनस को प्लस कर दिया, या गुना को भाग कर दिया। ये कुछ एक सिस्टम दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करना और आंसर निकालना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए, अपने इसको क्या पुट करते हैं, पुट करिए कैसे, 5 प्लस की जगह क्या पुट करना है, डिवाइड, इनटू की जगह क्या पुट करना है, प्लस, इक्वल टू की जगह क्या पुट करना है, लेस देन, एंड प्लस की जगह क्या पुट करना है, डिवाइड, एंड ग्रेटर देन की जगह क्या पुट करना है, इनटू। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं आंसर आएगा 2.5 प्लस 1, ये है क्या लेस देन 0.75 इंटू 1, 3.5 लेस देन 0.75। ऐसा है क्या, आप देखिए क्या
3.5 छोटा है 0.75 से? नहीं। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ऑप्शन फर्स्ट है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, गलत हो गया ये। अभी चलते हैं इसी पे सेकंड की तरफ। सेकंड में पुट करते हैं, ग्रेटर देन में क्या है? इनटू। ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन में क्या है? इनटू। इनटू में क्या है? प्लस। माइनस क्या है? इक्वल्स टू। और ये क्या है? ग्रेटर देन क्या है? इनटू। एंड लेस देन क्या है? माइनस। चेक करते हैं इसको, सेकंड ऑप्शन को। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12 माइनस 1 11 इक्वल्स टू 11। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों तरफ से सेम कंडीशन है। 11 इक्वल्स टू 11 बिल्कुल सही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो गया बी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो समझ पा रहे हो कि अपने को ये क्या डायरेक्ट साइन दे दिए हैं, वो इसमें पुट किए और आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समीकरण को संतुलित करना है अपने को। ये जो चिन्ह है इनके जगह पे अपने को क्या है, ये जो चिन्ह दे रखे हैं उनको प्रतिस्थापित करना है। मतलब कहाँ पे प्लस आ जाए, कहाँ पे माइनस, तो इनको चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। चेक करते हैं, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 10, 4 इक्वल्स टू 10। नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 4 के बराबर 10 नहीं होता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत है। तो आप लोग क्या कर लीजिए करें, जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इन टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन में सारे अपने जितने भी ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं सभी चेक करने पड़ते हैं। जो आंसर आ जाए उसके बाद में बचेंगे वो तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक आंसर नहीं आते सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। तो आप क्या, एक छोटा सा सिस्टम होता है, जैसे ए चेक कर लिया तो बी की बजाय अपने जैसे डी से चल लिए या सी से चल लिए। कई बार क्या रेगुलर, जैसे रेगुलर करते हैं वो तो चेक कैसे ही कर लीजिए, ऑप्शन तो अपने को चेक करना पड़ेगा, बट अपने कैजुअल वैसे ही कर लेते हैं। जैसे ये अपने सी ले लिया रैंडम, 7 इंटू 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 10। चेक करते हैं, 35 प्लस 5 इंटू 40, 40 इंटू 40। यस, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है और ये अपना आंसर हो गया है। तो समझ पा रहे हो कि अपने को सिंबल दे रखे हैं और कुछ नहीं कर रखा, डायरेक्ट अपने क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं और जो वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है उसको अपने टिक कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, चिन्हों का संख्याओं की किस अदला बदली से समीकरण सही हो जाएगी। अब की बार चिन्ह को या संख्या को अदला बदली कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की जगह 3 को पुट कर देंगे, 3 की जगह 2 पुट कर देंगे, इसका मतलब ये है। प्लस की जगह माइनस पुट कर देंगे, माइनस की जगह प्लस पुट कर देंगे, इंटू की जगह माइनस, माइनस की जगह इंटू, 7 की जगह 3, 3 की जगह 7, इसका मतलब ये है। तो पुट करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए डी ले लेती हूं मैं, कोई सा भी ले लीजिए आप, चेक कर लीजिए। मान लीजिए पहले 1 ए ले लेते हैं, 7 प्लस 3 आएगा 2 की जगह, इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 20। चेक करते हैं, 7 प्लस 3 10। क्योंकि सबसे पहले क्यों चेक कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट है और मैंने आपको बोर्ड मास के रूल से हिसाब से बताया था कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में क्या सॉल्व होता है, उसमें तो ये इंटू ही है, उसके बाद में सॉल्व होगा डिवाइड इंटू प्लस और माइनस। तो इनको करते हैं, इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 20, 20 इंटू 4 माइनस 1 20, 80 माइनस 1 इक्वल्स टू 20, 79 इक्वल्स टू 20। ये क्वेश्चन गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ए तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। चलते हैं, अब लेते हैं अपने डी वाला ऑप्शन, इसको पुट करके देखते हैं, 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू प्लस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 20। अब देखिए
प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस, यहाँ प्लस था इंटू आ गया, यहाँ इंटू इंटू थे तो प्लस प्लस हो गया। 14 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1, ये हो गया 20 इक्वल्स टू 20। यस, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी की जो साइन है वो इस समीकरण में एकदम सही से बैठ रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और आपको लग रहा होगा कि अपने क्या कर रहे हैं, मैथ का ही कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं या मैथ का ही कोई चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन है ये किसका चैप्टर, रीजनिंग का, रीजनिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको कितना फायदा मिल रहा है कि एक ही चैप्टर की वजह से आपके 2 सब्जेक्ट कवर अप हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ में आप लोग भी ये प्रैक्टिस करते रहा करो। अब ये कह रहे हैं यदि ए का स्थान का अर्थ प्लस होगा, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ इंटू हो, तो ये जो अपने को एक इक्वेशन दी है इसका आंसर निकालना है। 10 सी का मतलब था इंटू 4, ए का मतलब था प्लस 4, सी का फिर था इंटू, बी का मतलब था माइनस 6, बी का अर्थ माइनस है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो ब्रैकेट है उनको सोल्व करेंगे। 40 प्लस 16 माइनस 6, अब इनको सोल्व करेंगे। 56 माइनस 6, आंसर इज 50। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उनको पुट करना है और आंसर निकालना है। गॉट इट। आप ये क्वेश्चन घर पे भी ट्राई करना, मेरे साथ साथ करने के बाद में एक दो बार घर पे करोगे तो जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है, अब जैसे टाइप 1 था उस टाइप में तो क्या वो क्वेश्चन थे कि अपने को कुछ दे रखा है और उन चिन्ह को या उन साइन को पुट करके आंसर निकालना है। लेकिन भाग 2 मतलब अब की बार क्या चलेगा, जो इंटेलिजेंस थी अपनी उसके ऊपर एक सीरीज चलेगी और वो अपने को क्या क्या है, सीरीज को जैसे ही अपने को कैच करना है और आंसर निकालना है। अब वो अपने ऊपर है कि अपने कितनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपने सीरीज को जल्दी कैच कर पाए। ओके, ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम तो उनमें भी लगता है, एक्चुअली इक्वल ही टाइम लगता है, क्योंकि उनमें मैथमेटिकल सिस्टम है वो ज्यादा लगा होता है और इसमें क्या सीरीज लगी होती है। तो सेम कंडीशन होती है, दोनों में टाइम भी सेम लगता है। अपने को दोनों का ही टाइम क्या है, रिड्यूस करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ता है क्योंकि कई बार सीरीज समझ में भी नहीं आती है। तो सीरीज समझ में कैसे आएगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, कह रहा है 3 2 4 इंटू 1 50 इक्वल्स टू 54, 5 2 5 1 इंटू 4 0 2 इक्वल्स टू 48। अब ये देखिए ये कुछ दो संख्याएं दे रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है और उनका जो रिजल्ट है 54 निकाल रहा है। 551 और 402 दो संख्याएं दी है, बीच में मल्टीप्लाई और इनका रिजल्ट दिया है। ऐसी एक संख्या और दे दी 523 और 246 और उनका रिजल्ट 120 निकाल रखा है। मतलब ये एक सीरीज चल रही है और अपने को पूछा है 651 और 345 का, यही पूछा है ना। तो देखो सबसे पहले तो अपने सीरीज समझेंगे। 3 2 5 और 4 प्लस करते हैं तो 9 इंटू बीच में रहेगा 5 और 1 6। यस, इनको जैसे ही गुना करते हैं तो 54 आ रहा है। पहले वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इनकी भी ऐसे करके देखते हैं, ये हो गया 8 इंटू 6, ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब सेम ही चल रहा है। तो इसका ही करके देखते हैं डायरेक्ट अपने, 12 इंटू 12, आंसर आना चाहिए 144। ऑप्शन है यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये क्या था, ये अपना दिमाग है, क्योंकि इनको गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, तो या तो कुछ प्लस करके माइनस होगा या कुछ माइनस करके प्लस होगा, या इनको प्लस करके देखते हैं कि गुना करके मिल रहा है, तो ये अपने को मिल गया है। तो ये क्या है, आपका दिमाग से चलेगा सिस्टम, एक सीरीज चलेगी जिसको आपको फॉलो करना है। बट ये फॉलो तब हो पाएगा जब इस टाइप के आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन कर लोगे, या फिर 20-30 क्वेश्चन ना करो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इनको 2-2 3 टाइम रिपीट कर लेना। तो आपको क्या है, जो सीरीज वाला सिस्टम है ना, ये आपके दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन बार बार करोगे तो इसी टाइप के अगर कोई और भी सीरीज आएगी ना तो आपका माइंड वहां कैचअप कर लेगा और आंसर निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ।
कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर बनाए गए हैं, उसी आधार पर अनुमानित समीकरण का सही उत्तर बताएं। वही ये देखिए 12 इंटू 9, 15 इंटू 9, 13 इंटू 8, ये तो नहीं है। 12 इंटू 9 तो नहीं है, 810 तो बहुत ज्यादा है, 15 इंटू 9 भी नहीं है, 513 बहुत ज्यादा, 13 इंटू 8 ये अपनों से पूछा है। अभी अपने क्या चेक करते हैं, 12 इंटू 9 करते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है वो 108 आता है। ये तो पता चल गया, लेकिन ये तो अलग ही दे रखा है। लेकिन अगर इसको अपने ढंग से देखें, 8 भी है, 1 भी है, 0 भी है, इसको और देखते हैं। 15 इंटू 9 135 होता है, इनका जो मल्टीप्लाई है 135। इधर देखते हैं तो 5 भी है, 1 भी है, 3 भी है, मतलब है वही, किया इनका गुना ही है, लेकिन जो इनका आंसर है उनको इसने रीअरेंज करके लिखा है। जैसे पहले थर्ड, फिर फर्स्ट एंड फिर सेकंड, आंसर आ गया पहले थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, ये आंसर आ गया। तो इनको करके देखते हैं। 13 इंटू 8 होता है 104, 104, लेकिन 104 इसका आंसर नहीं करेंगे, गलती मत करना। इसका भी अपने आंसर रीअरेंज करेंगे जैसे कि इसका किया था। और वो कैसे होगा, वो रीअरेंज कैसे होगा, वो रीअरेंज होगा पहले 3 वाला मतलब 4, फिर फर्स्ट एंड फिर सेकंड। आंसर इज 410, 410, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट। ये एक सीरीज चल रही थी जिसको अपनों ने डिकोड कर लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार करोगे ना, तो चाहे कोई सी भी सीरीज दे दे, अपना माइंड उन सीरीज को जल्दी क्लिक कर पाएगा। लेकिन वो क्लिक तभी कर पाएगा जब अपनी प्रैक्टिस होगी, विदाउट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगी। आप इस पे आप मानोगे नहीं, विदाउट प्रैक्टिस जब आप ये क्वेश्चन करोगे तब देखना आप एक क्वेश्चन पे 2 3 4 4 5 5 मिनट लग जाती है। अगर ऐसे एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगाएंगे तो मतलब ही नहीं है कि जो अचीवमेंट अपने को चाहिए, जो एम अपनों ने डिसाइड कर रखा है, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कब, जब आप लोग फास्ट एंड करेक्ट आंसर देंगे, बहुत कम टाइम में आंसर देंगे और जो सीरीज दे रखी है उसको डिकोड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में कुछ दे रखा है 3548, क्या दे रखा है 3548, 2335। इनको प्लस करते हैं तो ये ज्यादा है, 40 तो नहीं आता। इनको प्लस करते हैं तो भी ज्यादा है, 24 तो नहीं आता। तो इनको देखते हैं, जैसे 3 + 5 करते हैं तो 8 आ रहा है, यहाँ पे फिर है 8 + 4 करते हैं 12 आ रहा है। ये तो 20 हुआ, लेकिन यहाँ क्या है 40, मतलब इसका दुगना है। देखते हैं कि ये वाले जो अपनों ने सिस्टम सेट किया है ये आगे वाले पे पुट होता है या नहीं। 3 + 2 5 + 7, ये आ गया 12, लेकिन अपने पास चाहिए अपने को 24 इंटू 2। यस, आंसर आ रहा है, मतलब अपने जो सीरीज डिकोड कर रहे हैं, जो कोड को डिकोड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले में भी अपने पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपने को पूछा है 14 + 21, इसका आंसर पूछा है ना अपने को। तो 5 + 3 8, और अपने सबको क्या कर रहे थे, जो आंसर आ रहा था उसको इंटू 2 कर रहे थे 16। अब देखिए कि जो अपना 16 आंसर निकाला है वो अपने ऑप्शन में है या नहीं। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो कोड था उसको डिकोड कर लिया और आंसर निकाल दिया 16। गॉट इट। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैम थोड़ा जल्दी करवा रही है या किसी को स्लो लग रहा हो, प्लीज स्पीड का कोई इश्यू है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे मुझे कि स्पीड अप कम करना है, स्पीड को हाई करना है, लो करना है, या क्या चीज कैसे करनी है। तो आप लोग ही बताएंगे। मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी तब मैं तो ये चीज करवाऊंगी ही नहीं। ये मान लीजिए आप लोग, अभी तो ये एग्जाम्पल चल रहे हैं, अगर मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊँ तो ये चीजें करवानी ही नहीं चाहिए, बिकॉज मैं आप लोगों को साथ साथ में इतने एग्जाम्पल करवा रही हूँ और थ्योरी करवा चुकी हूँ। तो जो कंपटीशन के अंदर स्टूडेंट है उनको बार बार में थ्योरी को पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैम स्पीड कम है या स्पीड ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए कि उस हिसाब से मैं उसको कवर अप कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 94 16, 89 23, 63 45। अब ये क्या कह रहा है देखिए, प्लस करें तो कम हो रहा है, अपने क्या करेंगे 9 इंटू 4 करते हैं 36, 6 इंटू 1 + 6 42 आ रहा है। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, 8 इंटू 9 करते हैं 72 + 2 इंटू 3 6, आंसर 78 आ रहा है। यस,
अपने को पता चल गया क्या कि जो संख्या दी हुई है उनको एक दूसरे से गुना करें और बीच में जो प्लस कर रखा है प्लस करके आंसर आया। तो इसको करते हैं अपने 18 प्लस 20, तो आंसर आना चाहिए 38। देखिए कि अपनी सीरीज सही चल रही है क्या, ये 38 आंसर है। ये कोई ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन सी में 38 आंसर है। मतलब जो अपने अभी तक सीरीज को डिकोड कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे और अपना अपना जो नियम चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि अपने को आंसर मिल चुका है। आंसर 38 आ गया है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो आप लोग भी, ये क्वेश्चन साथ साथ में निकालोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं कितने, आप लोग कितने टाइम में निकाल रहे हो और मैं उस पर कितना टाइम दे रही हूँ। अब आपको मेरी स्पीड कैसे मैनेज करनी है ये भी आप लोग देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, ये क्या कह रहा है, 15 ब्रैकेट 16 का 3/4 डिवाइड बाई 1/2 एंड ब्रैकेट बंद। अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। का मतलब क्या था, का कह दो चाहे ऑफ कह दो, इनका मतलब क्या था, इनटू था, मैंने आपको बताया था 3/4 डिवाइड बाई 1/2। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। सबसे पहले क्या, वो ये तो देख लेंगे कि ब्रैकेट लगा हुआ है और वो झपक के क्या पढ़ेंगे इन पे और क्वेश्चन गलत कराएंगे। बिल्कुल करके आएंगे आप लोग, जो मेरा वीडियो ना देख के पोज करके सिर्फ क्वेश्चन निकालो और देखो 70% जो स्टूडेंट है वो गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, बिकॉज वो का को नहीं देख रहे, जो ऑफ है उसको नहीं देख रहे वो कि ये क्या 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 लिख रखा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद में ऑफ अपने को सॉल्व करना है ना कि डिवाइड। ऑफ के बाद में डिवाइड आता है, तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, पहले इस वाले सिस्टम को सॉल्व करेंगे। 4, ये क्या आ गया 15, 12, अब ये जो है 1/2। अब देखिए सबको अच्छे से मैथ आती हुई कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैम ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, जिसको नहीं पता, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है जिसको मैथ का भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो देखिए ये 12 हो गया, डिवाइड का मतलब ये इसके नीचे जाएगा, तो आपको ये पता होगा कि ये इसके नीचे आ रहा है, ये इसके नीचे, तो ये ऊपर चला जाता है, तो आ गया ना ऊपर ये, और अपनों ने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, तो आ गया 15 इंटू 24, आंसर इज 360। ओके, आंसर क्या आ गया 360। बट अगर आप लोग पहले इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा, तो ये गलती नहीं करनी है। बच्चे ये गलतियां करते हैं, तभी मैं आपको बार बार इस चीज पे जोर दे रही हूँ, जिस चीज पे मैं बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप लोग भी वहां पे गलती जरूर करते हैं। बिलीव नहीं होता तो मेरा क्वेश्चन जो मैं लेक्चर करवा रही हूँ उनको पोज कर लिया करें और वो क्वेश्चन करके देख लिया करें। 50-50 रेशियो निकल जाएगा आपके पास, 50% बच्चे इसको गलत कर रहे होंगे और 50 सही, तो आप मान जाओगे कि जो मैम बार बार ये जो फोकस कर रही है इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, वो क्यों कर रही है, क्योंकि मैं हर एक में तो नहीं बोल रही ना कि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस है या उसमें होने के चांसेस है, लेकिन इन टाइप के क्वेश्चन में होने के चांसेस है, क्योंकि अपने को ब्रैकेट तो दिख जाएगा बट ये कहाँ नहीं दिखेगा जल्दबाजी में, वो गलती नहीं करनी। तो इसका आंसर आ गया 360। करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, देखो ये 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 6 माइनस छोटा ब्रैकेट, 6 माइनस सबसे छोटा बीच वाला ब्रैकेट था, माइनस सबसे छोटा ब्रैकेट, 5 माइनस 4 छोटा ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए 7 तो ऐसे कैसा रहेगा, इसको तो एक बार भूल ही जाओ, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व होंगे, ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले जैसे कि उसके अंदर था, मैंने आपको दिखाया था बोर्ड मास रूल में, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट था, छोटा था, फिर कौन सा था, बीच वाला, और फिर कौन सा था, बड़े वाला। तो अपने को भी वही सीक्वेंस रखनी है, सबसे पहले अपने किसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका आ गया 1, अब इसके बाद में आ गया बीच वाला ब्रैकेट, अब इस बीच वाले ब्रैकेट से अपने को मिल गया 5 मिल गया, अब आ गया बड़े वाला ब्रैकेट 6 माइनस 5, इससे अपने को मिला 1। जैसे ये सारे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इनसे अपने को मिल गया है 1, तो अब क्या करेंगे, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 6। गॉट इट, समझ रहे हो आप लोग
कि जो बोर्ड मास में जो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं उनमें भी ब्रैकेट्स को, जो छोटा ब्रैकेट है, बीच वाला ब्रैकेट और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहला छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर बीच वाला, फिर बड़ा, और उसके बाद में जो भी दे रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, 50 प्लस बड़ा ब्रैकेट 100 माइनस बीच का ब्रैकेट 35 माइनस छोटा ब्रैकेट 30 माइनस 20, छोटा ब्रैकेट बीच का एंड बड़ा। ये क्वेश्चन है अपना। और सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ जाएंगे, इसको भूल जाएंगे एक बार। सबसे छोटा ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व किया, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इससे अपने को आंसर मिलेगा 10। फिर उसके बाद में बीच वाले ब्रैकेट को जैसे ही सॉल्व किया 35 माइनस 10, यही था ना, इसका मिला 25। अब करेंगे बड़े वाले को सॉल्व, 100 माइनस 25, तो अपने पास क्या आ गया, 75। ये अपने पास किससे आ गया, ब्रैकेट से आ गया। और इससे पहले क्या था अपने पास, 50 प्लस 75, और यहाँ पे 2 है, इंटू 2। ठीक है, ये क्या है। अब ये देखिए आप लोग, अब आप यहाँ पे भी गलती करोगे। जो अपने पास आंसर आया है, ब्रैकेट से मिला अपने को 75, ब्रैकेट से मिला 75, उससे पहले था 50 प्लस 75 इंटू 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में इनको प्लस करके फिर इंटू करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा था, फिर ऑफ सॉल्व हो रहा था, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस एंड फिर माइनस। तो इन दोनों को देखें तो पहले सॉल्व होना चाहिए ये, इसका क्या आएगा 150 प्लस 50, आंसर इज 200। ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ बच्चे अगर ऐसे कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं 125 इनको जोड़ के इंटू 2 कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 250, जो बिल्कुल गलत है। आप लोग को ये गलती नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे और बच्चे कर रहे हैं वो गलती, अपनी क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो ये गलती बिल्कुल नहीं करेगा। अपने क्या है, इसका आंसर 200 निकालेंगे, जो एग्जामिनर भी गलत नहीं बता सकता, बिकॉज इसका आंसर आएगा ही 200। गॉट इट। समझ पा रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से अपने इसमें जो थ्योरी है वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 24। ये कैसे हो गया, इसको माइनस करते हैं तो 4 आता है, पर ये 24 आ रहा है। 24 कैसे आएगा, अगर कुछ इसमें करें, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है, पर आगे देखते हैं ये चीज चल सकती है क्या। 8 माइनस 5 3 इंटू, अगर इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई तो 18 आ रहा है, तो बिल्कुल सही, इसके हिसाब से चल रहा है। तो इसको और करके देखते हैं, 7 माइनस 2 क्या आ गया 5, और इंटू इसमें भी इंटू 6 करे थे, इसमें भी इंटू 6 करे, तो इसमें भी इंटू 6 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 30। अब देखिए जो 30 आंसर है वो कोई ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपना जो आंसर अपनों किया है, जो सीरीज अपनों चला रहे थे और उसमें जो अपनों सिस्टम सेट किया था वो बिल्कुल सही किया था, जो नियम था वो अपने फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आंसर क्या आ गया 30 आ गया। जो सीरीज है उसको अपनों जो कोड था एक तरीके से एक कोडिंग चल रही थी, उसको अपनों डिकोड कर लिया है। गॉट इट। क्वेश्चन समझ तो आ रहे होंगे सबको। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं एग्जांपल भी करवा रही हूँ ना आपको, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ऐसे ही बुक से उठाया गया है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर के थ्रू से एग्जाम में आए गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अपने जो एग्जाम जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो ही मैं करवा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि जो थ्योरी कर रहे हैं साथ साथ में, और जैसे जैसे क्या, जैसे मैथमेटिकल रूल है बोर्ड मास का, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, कैसे उसका सिस्टम सेट किया जाता है, वो विद क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि जो बोर्ड मास का रूल है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 3 4 2 8 9, यहाँ पे 35 दे दिया, 4 4 1 4 8 4। इनको देख के जिस बच्चे को थोड़ी बहुत स्केर्स पता है वो इनको देख के ये देखेगा कि जो भी चीज दे रखी है वो सारी स्केयर दे रखी है, जो भी चीज दे रखी है सारी क्या दे रखी है, स्केयर दे रखी है। जैसे ये किसकी है, 18 की स्केयर है, ये 17 की है,
इन दोनों को प्लस करते हैं 35 आ रहा है, यस बिल्कुल। नेक्स्ट वाले चेक करते हैं, ये है 21 की स्क्वायर और ये है 22 की स्क्वायर 484। जैसे ही इनको ऐड करते हैं 43 आ रहा है, यस बिल्कुल सही। ये है 25 की स्क्वायर और ये है 20 की स्क्वायर 45, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। ये 256 किसकी स्क्वायर है, 16 की, और 729 किसकी स्क्वायर है, 27 की। तो ऐड करो, 27 इंटू 16 हो गए 43। ऑप्शन है यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या है, सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं और जो जिनके स्क्वायर है उनको प्लस किया गया। 18 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 35, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 20 का। अब ये वाला अपने को पता लगाना है किसका स्क्वायर है। अब ये क्या, या तो निकालते रहो, ऐसे तो कैसे किस किस के निकालते रहेंगे। तो अब ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को स्क्वायर्स क्यूब्स भी याद होने चाहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट निकलेंगे। अब ये देखिए, आपकी पूरी की पूरी मैथ ही आ रही है इसमें, तो अपना आंसर निकल चुका है सी। तो आप देखिए, आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तब आपको ये लगेगा कि यस, मैथ की चीजों का भी अपने को पता होना चाहिए। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मैथ में भी ये क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, और ऐसे ही रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। जैसे इसको सॉल्व करते हैं अपने, इसमें क्या है, यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का भाग है, मतलब सबके जो सिंबल है वो किसी दूसरे चिन्ह को डेडिकेट किए हैं। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, 36 इंटू को किस में चेंज करें, इंटू का अर्थ है घटाना, मतलब 4 आ गया। पहले इनको चिन्ह को ही सेट करते हैं। माइनस का अर्थ है भाग, 8 इंटू कहाँ है, इंटू का अर्थ है घटाना, फिर वापस घटाना आ गया, ठीक है। 4 प्लस की जगह क्या करेंगे, गुणा, 8 गुणा की जगह माइनस था 2, प्लस की जगह फिर गुणा है 16, और भाग का अर्थ है जोड़ +1। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले ऊपर से सॉल्व करते हैं, क्यों ब्रैकेट है। ऊपर आ गया 32 डिवाइड बाय 8 -4। अब आप लोग ये मत कर लेना कि 8 -4 करके फिर डिवाइड कर रहे हो, नहीं, पहले इसको ही होगा डिवाइड, ओके। ये आ गया 4 -4, मतलब जो ऊपर वाला सिस्टम है ये पूरा क्या बन गया, 0। तो अब ये बताइए, जब ऊपर वाला सिस्टम 0 बन गया है तो क्या नीचे सॉल्व करने की जरूरत है। ये वाला सिस्टम जब ऊपर वाला 0 बन गया है, पूरा 0 बन गया है, ये सारा पूरा 0 है, तो क्या नीचे वाला सिस्टम सॉल्व करने की जरूरत है। जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनको मैथ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और जो फर्स्ट टाइम कहने का मतलब स्टडी के सिस्टम में या कंपटीशन के सिस्टम में आए ही हैं, और जिनका बहुत कम पड़ा होता है, मैं बता देती हूँ कि जब भी 0 है, चाहे डिवाइड करो और चाहे क्या करो, गुना करो, 0 क्या है, 0 ही रहता है। अब इसमें चाहे नीचे कुछ भी संख्या हो, 0 आ गया, किसी का भाग दोगे तो किसी से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया डी। अपने को नीचे वाले सिस्टम को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक सिस्टम अपना क्या है, 0 लेके आ रहा है। गॉट इट। तो आप देख रहे हो कि सारा क्या मैथ का सिस्टम ही है इसमें। जो इतनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो रही है, वो कैलकुलेशन मेरी तो किस वजह से होगी, क्योंकि मैंने सब चीज की प्रैक्टिस की हुई है, मैंने तो कर रखा है। बट आप लोग सोचोगे कि मैम तो फास्ट हो रहा है मैम से, लेकिन हमसे नहीं हो रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी जो ये क्वेश्चन हैं फिंगर्स पे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। j = 1, k = 2, l = 5। एक क्या है, जितने भी अल्फाबेट है उनके सामने नंबरिंग दे रखी है और अपने को पुट करनी है। बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, p माइनस, यहाँ एक स्पेस दे दिया, छोटा ब्रैकेट, डिवाइड l, बड़ा ब्रैकेट, माइनस k = 0। तो ये क्या कह रहा है कि बॉक्स में कौन सा अक्षर भरे कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए। सबसे बड़ा ब्रैकेट, पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इस वाले को ना। तो p का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, p मतलब 17, ठीक है। 17 माइनस, यहाँ पे क्या लिखे, इधर है डिवाइड, l का मतलब क्या हुआ, 5। पहले तो अपने इसको देखते लिखते हैं सबको, और यहाँ पे क्या है, माइनस k, k -2, ठीक है। और इसमें आंसर आना चाहिए अपने पास 0।
अब यहाँ पे 70 है, 70 माइनस क्या करें कि जब 5 से डिवाइड करें और -2 करें तो 0 आएगा। तो 17 माइनस मानिए आपने m कर दिया, m क्या है 7, इसको m करते हैं तो क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया। 10 बड़े वाला ब्रैकेट 5 -2, यहाँ आ गया 2 -2 इक्वल्स टू 0। यस, जो m है, m अल्फाबेट है, वो इस जो स्पेस है उसको भरेंगे तो जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड कर रही है, m अपना सही आंसर हो गया। गॉट इट? समझ पा रहे हो? कुछ नहीं, सबके नंबर्स दे रखे हैं और सिर्फ जो ये इक्वेशन है इसके लिए पूछा है कि कौन सी जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी सीरीज, क्योंकि सेकंड पैटर्न पे चल रहे हैं अपने लोग। यदि 56 माइनस 5 इक्वल्स टू 25, 68 माइनस 8 इक्वल्स टू 40, 86 माइनस 6 कहेगा। 56 माइनस 5 तो 51 होते हैं, अगर इनको गुना करके देखते हैं 5 इंटू 6 मतलब 30 माइनस 5 25। यस, सही आंसर निकल रहा है। इसको भी चेक करते हैं, 48 इंटू 8, 6 इंटू 8 करते हैं तो 48 माइनस 8 40, ये वाला भी सेट बैठ गया, सीरीज का पता चल गया अपने। तो इसका भी क्या आएगा 48 माइनस 6, आंसर इज 42, ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट? आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का भी माइंड है वो एकदम से क्लिक कर पाएगा कि किस में माइनस करना है, किस में प्लस करना है, किसको घटाएंगे, किसको गुना करेंगे और क्या सीरीज चल रही है। लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आज का अपना जो सेशन है वो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको थ्योरी के साथ साथ वो एग्जाम्पल करवाऊं जिससे थ्योरी क्या है, बोर्ड मास रूल है, वो इम्प्लीमेंट हो सके और आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, किस टाइप का उसका जो माइंड सेट है वो किस टाइप में है और उसका जो लेवल है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि अब जैसे आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इंक्रीज ही होगा। बिकॉज जो कंपटीशन है उसको सेट करने के लिए, कंपटीशन में बच्चों को निकालने के लिए, जो अच्छा पढ़ता है उसका कैसे पता चलेगा और जो नहीं पढ़ता उसका कैसे पता चलेगा, वो इन्हीं से पता चलेगा। क्योंकि वो जो लेवल है वो इंक्रीज करता जाएगा। अब जिस बच्चे ने अच्छे से कवर अप कर लिया है चैप्टर को और तो वो क्या है प्रैक्टिस करता रहेगा और जो प्रैक्टिस करते रहेंगे नई नई चीजों की, तो चाहे कोई सा भी लेवल आए अपने हर लेवल को सेट कर सकते हैं, हर लेवल तक अपने पहुंच सकते हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चन लेके आती हूँ वो 0 लेवल से हाई लेवल तक होता है, उससे बाहर कोई लेवल नहीं होता है। अपना जो भी मैं चैप्टर लेके आती हूँ उसमें 99% मैं एग्जाम्पल के थ्रू, थ्योरी के थ्रू आपको जो चैप्टर है वो कवर करवा रही हूँ ताकि कोई भी लेवल या कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो अपने वीडियो से बाहर जाए। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कर सकता है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। ओके, टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।